गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में एक फॉर्म कब इक्विलिब्रियम में होगी। सो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म एंड शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म। कहते हैं अ फर्म विल बी इन दिस सिचुएशन व्हेन आइदर इट विल बी अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट और इनकरिंग मिनिमम लॉसेस, यानी कि एक फर्म उस कंडीशन के अंदर सिचुएशन में होगी जब या तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर मिनिमम लॉसेस कर रही है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका पीक पॉइंट है फर्म के इक्विलिब्रियम का एंड मिनिमम लॉसेस आपका लोएस्ट पॉइंट है फर्म के इक्विलिब्रियम का। देन इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन के लिए। शॉर्ट रन के लिए इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म डिस्कस करने के लिए हम टू अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। इसके अंदर हम टू वे के अंदर डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम को। फर्स्ट इज मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सेकंड इज मिनिमम लॉस। एंड सेकंड अप्रोच इज मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म की एक फर्म के इक्विलिब्रियम के क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, एक फर्म को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, तब वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। देन सेकंड इज मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल्स टू रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू कि आपका एम आर कर्व इक्वल टू एम सी कर्व होना चाहिए। एंड थर्ड इज एम सी कर्व कट्स एम आर कर्व फ्रॉम बिलो कि आपका जो एम सी कर्व है वो एम आर कर्व को कहाँ से, नीचे से काटे। एंड फोर्थ इज मिनिमम लॉसेज ऑफ फिक्स कॉस्ट कि आपका जो फिक्स कॉस्ट का लॉसेज एक फर्म बियर कर सकती है कि अगर कोई फर्म सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही अर्न कर रही है तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकती है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन का उसका लोएस्ट पॉइंट होता है। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में अच्छे से। देन फर्स्ट अप्रोच आपकी क्या है, फर्स्ट अप्रोच है आपकी टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। इसके अंदर फर्स्ट आपका है मैक्सिमम प्रॉफिट कि एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन में क्या होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर हो सकती है। फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट किससे हम डिस्कस करेंगे, पाई इक्वल्स टू टी आर माइनस टी सी। टी आर स्टैंड फॉर टोटल रिवेन्यू एंड टीसी स्टैंड फॉर टोटल कॉस्ट एंड पाई इक्वल टू प्रॉफिट कि आपका जब टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम होगा उस कंडीशन में एक फर्म को क्या होंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। इस सिचुएशन को हम थ्रू डायग्राम अच्छे से समझ सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस कि दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपका आउटपुट दिया हुआ है एंड वाई एक्सिस पर आपका रिवेन्यू और कॉस्ट दिया हुआ है एंड टी आर आपका टोटल रिवेन्यू कर्व है। टीआर आपका 45 डिग्री के एंगल पर टोटल रिवेन्यू कर्व होगा परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में, जिसका मतलब ये है कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, हर एक लाइन पर आपकी जो कमोडिटी है उसकी यूनिट फिक्स होगी, यानी कि आपकी जो कमोडिटी है वो ईच यूनिट क्या होगी, फिक्स होगी। देन आपका आएगा टीसी कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व, और इसके बाद आएगा आपका टोटल रिवेन्यू, टोटल प्रोडक्शन कर्व। एंड दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज M1 and this is M2 and
दिस पॉइंट इज M, दिस पॉइंट इज M एंड ये पॉइंट आपका क्या होगा, S पॉइंट होगा एंड दिस इज R पॉइंट एंड दिस इज O। सो ये आपका क्या है, टोटल रिवेन्यू और टोटल कोस्ट कर्व का जो फिगर है वो। इसमें आप क्या देख रहे हो कि आपका जो टोटल रिवेन्यू कर्व है वो आपका ज़ीरो से स्टार्ट है, ओरिजिन से। इसका मतलब कि स्टार्टिंग में आपकी जो टोटल रिवेन्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ज़ीरो से। जब आपका प्रोडक्शन ज़ीरो होगा तो आपकी टोटल रिवेन्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। और आपकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है कि जब आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो उस कंडीशन में भी आपको कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हैं, जब आप प्रोडक्शन नहीं करते हो वो भी आपको बेयर करनी पड़ती है। इसीलिए आपका जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो क्या होगा, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। और ये है आपका टोटल प्रोडक्शन प्रॉफिट कर्व। ये क्या है आपका टोटल प्रॉफिट कर्व, कि जब आप क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट को बेयर करोगे तो आपके प्रॉफिट क्या होंगे, नेगेटिव में होंगे। यानी कि आपके पास अर्निंग नहीं होगी, आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा बाहर। जिस कंडीशन में आपके टोटल रिवेन्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। सो अब इससे आगे बढ़ते हुए आपका ये पॉइंट आएगा ए पॉइंट आपका क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर आपके टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू क्या है, इक्वल है। इस कंडीशन में आपको ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। आपकी टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इसके बाद आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कम होती जा रही है और आपके रिवेन्यू इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसका मतलब कि इससे आगे अगर एक प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है तो उसकी क्या होगी, टोटल रिवेन्यू में इंक्रीज होगी। तो ये कंडीशन आपकी क्या है, बेनिफिशियल है। एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, इससे आगे अपना क्या करेगा, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। देन उसके बाद आएगा आपका बी पॉइंट। बी पॉइंट भी आपका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। इस कंडीशन पर भी आपके जो टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू है वो इक्वल है। लेकिन इस कंडीशन को हम ध्यान से देखें तो आपका जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो इंक्रीज हो रहा है। यानी कि इससे आगे अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट ज़्यादा होगी और आपके रिवेन्यू क्या होंगे, कम होंगे। इस सिचुएशन में फर्म को क्या होगा, लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो एक आपका रैशनल प्रोड्यूसर क्या करेगा, ए और बी के बीच में ही प्रोडक्शन करेगा। अब देखेंगे हम कि मैक्सिमम प्रॉफिट एक फर्म को कहाँ अर्न होगा। आपका पॉइंट एस जो है वहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में आपकी जो टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू का क्या है, डिफरेंस मैक्सिमम है। एक फर्म का टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू का जब डिफरेंस मैक्सिमम होता है उस कंडीशन में एक फर्म को क्या होती है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपके पॉइंट एस से पता लगता है कि आपका ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट का है। और आपका जो टीपीसी करो यानी कि टोटल प्रॉफिट करो, उसमें भी इस पॉइंट के ऊपर आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है। सो आपका टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू के अंदर पॉइंट एस जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। यहाँ पर आपका जो प्रोड्यूसर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होंगे। तो ये था आपकी अप्रोच, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट इज मिनिमम लॉस की कंडीशन, कि एक फर्म को या एक प्रोड्यूसर को मिनिमम लॉस कब बेयर करने पड़ते हैं। शॉर्ट रन के अंदर ज़रूरी नहीं कि आपका जो प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट ही हो सकता है उसको अपने बिजनेस को रन करने में कुछ टाइम लगे तो उसको कुछ मिनिमम लॉसेस भी बेयर करने पड़ सकते हैं। देन एक फर्म को क्या होंगे, मिनिमम लॉसेस भी बेयर करने पड़ सकते हैं। कहते इन दिस सिचुएशन ऑफ मिनिमम लॉस द फर्म इनकर द
लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट इवन इट सस्पेंड प्रोडक्शन, कि अगर इस कंडीशन में फर्म प्रोडक्शन नहीं भी करती तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट का क्या करनी पड़ेगी, जो कॉस्ट है वो बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन करे या ना करे उसकी जो कॉस्ट फिक्स है वो उसको बेयर करनी पड़ती है। जैसे कि आपका बिजनेस का रेंट हुआ, आपके मैनेजर की सैलरी हुई, या फिर आपकी जो आपने बिल्डिंग रेंट पर ले रखी है उसका रेंट देना हुआ, तो ये आपके कुछ फिक्स कॉस्ट है। फर्म प्रोडक्शन करे या ना करे उसको लॉस इनका बेयर करना पड़ता ही है। तो आपका जो एफसी है वो इक्वल टू टीसी माइनस वीसी, यानी कि एक फर्म को फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, जब उसकी टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब हम निकाल देते हैं तो उस कंडीशन में आपकी क्या बचेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इस कंडीशन में एक फर्म क्या होगी, मिनिमम लॉस को बेयर करेगी, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन नहीं भी करती तो उसको क्या होगा, ये लॉस फिक्स कॉस्ट का बेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन करती है तो चांसेस है कि आपको आगे जाकर प्रॉफिट हो। तो एक प्रोड्यूसर के लिए ये मिनिमम इक्विलिब्रियम का पॉइंट है कि अगर उसको अपना प्रोडक्शन आगे बढ़ाना भी है तो वो इस सिचुएशन के साथ भी शॉर्ट रन में आगे बढ़ सकती है, क्योंकि चांसेस है कि उसको आगे जाकर क्या हो, प्रॉफिट हो सके। देन इसको क्लियर करते हैं एक डायग्राम के थ्रू। आपका वाई एक्सिस, ये क्या है आपका वाई एक्सिस, एंड ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर आपका आउटपुट दे रखा है और एक्स एक्सिस पर आपका रिवेन्यू और कॉस्ट दे रखा है, एंड ये है ओ पॉइंट। अब इस परफेक्ट कंडीशन में आपके टोटल रिवेन्यू का क्या होंगे, 45 डिग्री एंगल का होगा, और आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो ऐसे जाएगी। ये है आपका टोटल कॉस्ट कर्व, एंड ये है आपका टोटल, ये है आपका वेरिएबल कॉस्ट कर्व। यानी कि इस कंडीशन को अगर हम ध्यान से देखें तो एक फर्म को क्या मिल रहा है इस कंडीशन में, वो वेरिएबल कॉस्ट को ही क्या कर पा रही है, गेट कर पा रही है, कि उसकी टोटल रिवेन्यू सिर्फ इतनी है कि वो वेरिएबल कॉस्ट को ही गेट कर रही है, वो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उसको गेट नहीं कर पा रही। इस टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट, कि आपकी जो फर्म है वो कितने का लॉस बेयर कर रही है, फिक्स कॉस्ट का। और ये फिक्स कॉस्ट आपके प्रोडक्शन चालू रहने से या फिर बंद रहने से दोनों ही कंडीशन में एक फर्म को बेयर करना पड़ता है। तो ये आपके मिनिमम सेटिस्फैक्शन की कंडीशन है, जब एक प्रोड्यूसर को इसको बेयर करना पड़ेगा इस चांस के लिए कि हो सकता है प्रॉफिट में उस इन फ्यूचर उसको क्या हो, प्रॉफिट हो। सो दिस इज कंडीशन ऑफ योर मिनिमम लॉसेस, कि आपके जो प्रोड्यूसर है उसको मिनिमम लॉस बेयर करना पड़ेगा, और इस मिनिमम लॉस के ऊपर वो एम यूनिट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और आपका पॉइंट बी क्या होगा, मिनिमम लॉस का पॉइंट होगा। सो ये थी आपकी फर्स्ट अप्रोच, टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच, जिसके अंदर हमने दो कंडीशन देखी, एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस की कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट के अंदर आपका प्रोड्यूसर की हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन की लिमिट होती है और मिनिमम लॉस के अंदर उसकी लोएस्ट सेटिस्फैक्शन की लिमिट होती है। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। सो दिस इज ऑल